हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। पाई मैथ्स के अपने सीरीज में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम के बारे में। ओके, यूक्लिडियन एल्गोरिदम बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो हमें एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। एंड ये जनरली किन्हीं दो नंबर से बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जीसीडी या आप कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यूक्लिडियन एल्गोरिदम का? यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहता है कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में जीसीडी वो फैक्टर होता है वो या वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर जीरो करके, यानी बिना किसी रिमाइंडर के। ओके, अगर कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है एंड रिमाइंडर जीरो बच रहा है तो वही नंबर हमारा जीसीडी होगा या एचसीएफ होगा। ओके, ये बेसिक यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहता है। ओके, तो आगे बात करते हैं जो हमें एलिमेंट्री स्कूल में तरीका सिखाया जाता है कि दो नंबर्स के बीच में जीसीडी फाइंड करने का या एचसीएफ फाइंड करने का। वो तरीका है दोनों नंबर्स को हम फैक्टराइज करते हैं, फिर उन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, एक चीज़ और, जीसीडी और एचसीएफ एक ही चीज़ होती है। ओके, तो आप चाहे जीसीडी कहें चाहे एचसीएफ कहें, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा एलिमेंट्री तरीका है वो क्या है? सपोज ये मुझे 36 और 60 में का एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करूँगा। 36 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालूँ तो ये 36 के बराबर होगा, ये 60 के बराबर होगा। ओके, तो अगर मुझे इन दोनों नंबर्स में एचसीएफ या जीसीडी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों में कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? देखिए 36 और 60 में ये देखिए 2 दोनों में है, कॉमन है, जिसको मैंने अलग कर लिया 2। ओके, फिर अगेन ये 2 दोनों में है, कॉमन है, जिसको मैंने अलग कर लिया 2। यहाँ देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो इसको मैंने अलग कर लिया 3। यहाँ पर देखिए इसमें 3 है 36 में, इसमें 5 है, ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है तो इनको हम छोड़ देते हैं। ओके, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को काउंट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि इक्वल्स है 12 के। ओके, तो जीसीडी क्या है इन दोनों नंबर्स का? 12 है, या एचसीएफ 12 है। ओके, तो ये तो एलिमेंट्री तरीका है, बट हम यहाँ पर एलिमेंट्री तरीका नहीं, हम यहाँ यूक्लिडियन एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। ओके, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या कहता है? बेसिकली ये दो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। दोनों फैक्ट्स मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यूक्लिडियन एल्गोरिदम का पहला फैक्ट ये कहता है अगर आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दें तो हमारा जीसीडी या एचसीएफ चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल यानी कि 36 और 60 है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, 36 और 60 हो गए, तो ये कहता है अगर मैं बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दूं तो हमारा कोई जीसीडी में चेंज नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, छोटे नंबर को कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप के लिए एक और चीज़ ये कहता है कि हमें ये रिपीटेडली ये करते रहना है जब तक कोई एक नंबर जीरो ना हो जाए। ओके, तो हमें ये करते रहना है। तो देखिए छोटे नंबर को आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली उसे उतार लीजिए, बट बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए। 60 में से 36 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 24, उसे मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। फिर अगेन ये कहता है हमें छोटे नंबर कुछ नहीं करना। 24 यहाँ छोटा है 36 और 24 में, तो मैं इसको सिंपली उतार लेता हूँ। देन कहता है बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कर दीजिए। 36 में 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 12। ओके, देन अगेन ये कहता है हमें छोटे नंबर कुछ नहीं करना। छोटा नंबर यहाँ क्या है 12, तो मैं इसे सिंपली उतार लेता हूँ। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए। 24 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 12। ओके, तो अगर दोनों नंबर सेम है तो उनके बीच का कॉमन एचसीएफ क्या है? 12 ही आता है। ओके, अगर आपके पास आखिरी में दोनों नंबर सेम हो जाए तो हमारे पास कॉमन क्या आता है? वही जो नंबर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए 12 और 12 सेम हो गए तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 12 हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट फैक्ट। ओके, तो हमें ये रिपीटेडली करते रहना है, छोटे नंबर कुछ नहीं करना है, बड़े नंबर में छोटा माइनस करते जाना है। ओके, ये फर्स्ट फैक्ट हो गया। सेकंड फैक्ट कहता है अगर हम आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन के यहाँ डिवीजन यूज़ करें, सब्ट्रैक्शन के यहाँ डिवीजन यूज़ करें, तो अगर हमारा डिवाइड करने में कोई एक नंबर जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 36 और 60 हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स है। ओके, मुझे इनके बीच में एचसीएफ फाइंड करना है, बट इस बार सब्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। देखिए छोटे नंबर का आपको कुछ नहीं करना, तो मैं छोटा नंबर उतार लिया, बट बड़े नंबर में से हमें छोटा माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60 में से 36 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 24, तो मैंने 24 यहाँ उतार लिया। ओके, फिर यहाँ छोटा नंबर क्या है? 36 24 में 24 है तो उसको ऐसे रख दीजिए। फिर बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करना है। ओके, 36 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 12 बचेगा। ओके, ध्यान रखिए आपको क्वोशेंट से मतलब नहीं है, आपको रिमाइंडर से मतलब है। ओके, तो यहाँ देखिए 12 बचा। फिर हमारे पास क्या नंबर बचा? 24 और 12, छोटे नंबर को ऐसे उतार दीजिए, 12 बचा। देन 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास डायरेक्टली रिमाइंडर क्या बच जाएगा? जीरो बचेगा। ओके, क्यों? क्योंकि 12 2 या 24 होता है, तो हमारा रिमाइंडर एक क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमारे पास जो नंबर बचा
12 बचा, तो यही हमारा HCF है। देखिए यही हमारा HCF है। ओके, तो होप सो आपको ये दोनों फैक्ट समझ में आया होगा। सेकंड फैक्ट जो है वो फर्स्ट फैक्ट का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है डिवीजन के लिए। जो फर्स्ट फैक्ट कहता है वो कहता है कि अगर दोनों नंबर सेम ना हो जाए तो अगर सेम हो जाए तो वही हमारा HCF है। ओके, तो इसी सेकंड वाले फैक्ट का हम यूज़ करेंगे अपने एल्गोरिथम में। ओके, चलिए एक्सप्लेन करता हूँ इसको, मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ओके, इसको वही रखते हैं, सॉरी। हमारा यहाँ क्या हो गया था? ओके, 12 एंड 0 ये हमारा था। इसी चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ओके, देखिए क्या करेंगे, दो नंबर समझेंगे x कॉमा वाई इक्वल्स 36 कॉमा 60। ओके, दो नंबर्स मैंने लिए। पहला नंबर देखिए, ये क्या है, ये ट्यूपल अनपैकिंग कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है x में हम 36 स्टोर कर सकते हैं, y में 60 स्टोर कर सकते हैं। ओके, बेसिकली अगर आपके इक्वल टू के लेफ्ट में अगर दो वेरिएबल्स हैं, राइट में दो वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाइथन में सिर्फ। ओके, देन एक कॉन्सेप्ट है इंटरचेंजिंग का। दो नंबर्स को अगर मुझे इंटरचेंज करना है, अभी देखिए मैं प्रिंट करूँ x कमा वाई को, आप तो आप देखेंगे x में 36 स्टोर है, y में 60 स्टोर हो गया। देखिए x में 36 स्टोर हो गया, y में 60 स्टोर हो गया। अगर मुझे दोनों नंबर को चेंज करना है, x कमा वाई इक्वल्स में कर देता हूँ y कमा x। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम x में y स्टोर कर रहे हैं, y में x स्टोर कर रहे हैं, यानी नंबर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। x में पहले 36 था, y में 60 था, अब हम क्या कर रहे हैं, x में 60 कर देंगे, y में 36 करेंगे। तो अगर मैं प्रिंट करूँ x कमा वाई अगेन, प्रिंट x कमा वाई अगेन करते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, पहले 36 और 60 था, बाद में 60 और 36 हो गया। ओके, तो हम अगर ऐसा करते हैं तो ये नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ये भी ट्रिपल अनपैकिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में दो वेरिएबल्स हैं, राइट में भी दो वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल में सेकंड ये वैल्यू स्टोर होगी, सेकंड वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर होगी। ओके, सेम कॉन्सेप्ट। ओके, ना इतना मैं हटा देता हूँ। देखिए हमारा क्या था, जो बड़ा वाला नंबर है अगर जीरो ना हो जाए। ओके, देखिए बड़ा वाला नंबर क्या है, 60 है, जब तक वो जीरो ना हो जाए, यानी वाइल वाई नॉट इक्वल टू जीरो, क्या हमारा है, वाइल वाई नॉट इक्वल्स जीरो। ओके, ये चीज़ क्या कह रहा है, जब तक वाई हमारा जीरो ना हो जाए। ध्यान रखिए हमें डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट रखना है। तो रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉड की मदद से हम फाइंड करते हैं। ओके, मॉड ऑपरेटर की मदद से, तो उसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड मैं रिमाइंडर फाइंड करूँगा। ओके, और कब तक, जब तक वाई जीरो ना हो जाए। ओके, एक चीज़ और, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ वाइल वाई, बस इसका मतलब भी सेम है, वाइल वाई नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे है, जीरो मतलब होता है फॉल्स, एंड माइनस वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज क्या होती है, ट्रू। ओके, जीरो मतलब फॉल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज मतलब ट्रू होता है। तो वाइल वाई मतलब कह रहा है वाइल वाई नॉट फॉल्स, मतलब वाइल वाई फॉल्स। ओके, जब तक कह सकते हैं कि जब तक ये वैल्यू ट्रू है, वाई में कोई पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, सिंपल वाइल वाई मतलब वाइल 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 वाई नॉट फॉल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वाइल वाई नॉट इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ऐसा शॉर्ट है तो मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, हम क्या करेंगे, देखिए सिंपली वही चीज़ करेंगे, एक्स कॉमा वाई, अभी जो हमने इंटरचेंज किया था वही करेंगे। देखिए एक्स कॉमा वाई, एक्स में हम क्या कर देंगे, वाई स्टोर कर देंगे। ओके, एंड वाई में हम क्या करेंगे स्टोर, देखिए एक्स में हमने वाई स्टोर कर दिया, पहले एक्स में 36 था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स में 60 स्टोर कर देंगे। ओके, एक्स में वाई कर देंगे तो एक्स में 60 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कर देंगे एक्स मॉड बाई वाई। देखिए एक्स मॉड बाई वाई मतलब पहले देखिए एक्स में 36 है, वाई में 60 है, तो 36 मॉड बाई 60 क्या बचेगा, 36 ही हमारे पास बचेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को मॉड देते हैं तो हमारे पास छोटा नंबर बच जाता है। ओके, तो अगर मैं प्रिंट करूँ एक्स कमा वाई, तो देखिए ये एक लूप चलेगा जो फाइनली में हमें यही रिटर्न करेगा, 12,0। देखिए हमें सेम चीज़ मिला, 36,60। ओके, 36,24। ओके, एंड 24,12 एंड 12,0, तो हमें यही चीज़ वापस मिल गई। ओके, तो हमारे देखिए फाइनली अगर मैं प्रिंट करूँ इस लूप के बाहर, प्रिंट एक्स, तो एक्स में हमारे पास इन दोनों का कॉमन फैक्टर स्टोर होगा। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ, देखिए हमें क्या मिल गया, हमें अपना, आप कह सकते हैं कि HCF मिल गया। ओके, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से सिर्फ दो लाइनों में हमें अपना HCF मिल गया। ओके, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया हमने, देखिए वही किया कि छोटे नंबर को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बड़े नंबर में से छोटे नंबर को मॉड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा हमें उसे स्टोर करना है। ओके, तो वही किया, देखिए एक्स में हमने वाई स्टोर कर दिया, यानी एक्स में हमने बड़ा नंबर स्टोर किया, देन छोटे वाई में हमने क्या किया, एक्स मॉड बाई वाई कर दिया। ओके, तो इस चीज़ का आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ एक लाइन का एल्गोरिथम आप कह सकते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन है। अदर ट्यूटोरियल ये लंबा भी है, बट ये सबसे शॉर्टेस्ट था, तो मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है आपको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि मुझे 12 और
14 में फाइंड करना है तो मेरे हिसाब से इनका एचसीएफ होता है 2। देखते हैं। ओके, तो 2। तो ये हमारा जो यूक्लिड एल्गोरिथम है ये सही से काम कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं सिर्फ 2 लाइन्स की मदद से। तो होप्स आपको ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम समझ में आया होगा। आप ट्राई कर सकते हैं अदर एग्जाम्पल्स पे भी। होप्स आपको समझ में आया होगा। मुझे अगर सपोज ये 120 और 54 में फाइंड करना है तो मुझे देखिए इनका भी एचसीएफ मिल जाएगा 6, जो कि करेक्ट है। ओके, तो होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।